नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको दुनिया के सबसे महान गायकों में से एक एनरिको करूसो की कहानी सुनाता हूं। एक शाम जब उन्हें मंच पर जाना था तो वो डर से कांप रहे थे। उनका गला घबराहट से सूख गया था और पसीना उनके चेहरे से बह रहा था। उन्होंने अपने मैनेजर से कहा, मैं आज रात नहीं गा सकता, मेरा गला जकड़ गया है, वे मुझ पर हंसेंगे। वो मंच के पीछे मुड़ने ही वाले थे कि अचानक वो रुक गए। उन्होंने अपनी छाती फुलाई और खुद से, अपने छोटे डरे हुए मैं से बात करना शुरू किया। उन्होंने कहा, छोटा मैं बड़े मैं को दबाने की कोशिश कर रहा है। और फिर उन्होंने अपने भीतर की उस गहरी असीम शक्ति से बात की जिसे वो बड़ा मैं कहते थे। उन्होंने कहा, यहां से चले जाओ, बड़ा मैं गाना चाहता है। उस पल में कुछ बदल गया। उनका डर गायब हो गया और एक नई शक्ति ने उनके शरीर में प्रवेश किया। वो मंच पर गए और उन्होंने ऐसा गाया जैसा पहले कभी नहीं गाया था, जिससे दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। करूसो ने जो खोजा था वो कोई जादुई तरकीब नहीं थी। उन्होंने अपने भीतर छिपी एक असाधारण शक्ति की खोज की थी। एक ऐसी शक्ति जो हम सभी के अंदर मौजूद है, जो हमारे सपनों को हकीकत में बदलने की क्षमता रखती है। ये कहानी डॉक्टर जोसेफ मर्फी की किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के दिल में है। ये किताब हमें सिखाती है कि हमारी सबसे बड़ी बाधा बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे अपने दिमाग में है। और हमारी सबसे बड़ी संपत्ति भी हमारे अपने दिमाग में ही छिपी है। डॉक्टर मर्फी, जो आयरलैंड में जन्मे एक लेखक और मनोविज्ञान में पीएचडी थे, उन्होंने अपना जीवन दुनिया भर के धर्मों और दर्शनों का अध्ययन करने में बिताया। उन्होंने 30 से अधिक किताबें लिखीं, जिनमें द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड भी शामिल है, जिसकी दुनिया भर में लाखों प्रतियां बिकीं। इन सभी अध्ययनों से वो एक गहरे निष्कर्ष पर पहुंचे कि हमारे सपनों को हासिल करने की शक्ति हमारे अपने मन की स्थिति में निहित है। ये किताब हमें उस शक्ति को जगाने के लिए व्यावहारिक उपकरण देती है। करूसो की कहानी में हम दो मैं देखते हैं। एक छोटा डरा हुआ मैं जो कहता है मैं नहीं कर सकता, और एक बड़ा शक्तिशाली मैं जो जानता है कि वो कुछ भी कर सकता है। डॉक्टर मर्फी हमें बताते हैं कि ये दो मैं हमारे दिमाग के दो स्तरों का प्रतिनिधित्व करते हैं, चेतन मन कॉन्शियस माइंड और अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड। हमारा चेतन मन वो है जिसका हम दिन प्रतिदिन उपयोग करते हैं। ये तर्क करता है, विश्लेषण करता है और निर्णय लेता है। ये हमारे विचारों का कप्तान है। लेकिन असली शक्ति हमारे अवचेतन मन में निहित है। ये हमारी भावनाओं, हमारी यादों और हमारी गहरी मान्यताओं का घर है। ये हमारे शरीर के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है और ये एक विशाल, शक्तिशाली इंजन की तरह है जो हमारे जीवन को चलाता है। समस्या ये है कि हम में से ज्यादातर लोग अपने चेतन मन के डर और शंकाओं को अपने अवचेतन मन को नियंत्रित करने देते हैं। हम अपने आप से कहते हैं, मैं काफी अच्छा नहीं हूं, मैं कभी सफल नहीं हो सकता, या मैं हमेशा गरीब रहूंगा। और हमारा अवचेतन मन, जो एक वफादार सेवक की तरह है, इन आदेशों को स्वीकार कर लेता है और इन्हें हमारी वास्तविकता बना देता है। लेकिन डॉक्टर मर्फी हमें एक क्रांतिकारी विचार देते हैं। आप अपने चेतन मन का उपयोग करके अपने अवचेतन मन को फिर से प्रोग्राम कर सकते हैं। आप जानबूझकर सफलता, स्वास्थ्य और खुशी के विचार चुन सकते हैं और उन्हें अपने अवचेतन मन में तब तक दोहरा सकते हैं जब तक कि वे आपकी गहरी मान्यता न बन जाएं। जब ऐसा होगा तो आपका अवचेतन मन आपको सफलता की ओर धकेलने के लिए मजबूर हो जाएगा। ये किताब सिर्फ सकारात्मक सोच के बारे में नहीं है, ये एक जीवन बदलने वाला दर्शन है। ये हमें सिखाती है कि कैसे महान आविष्कारक, लेखक, कलाकार और उद्यमियों ने खुद पर विश्वास करके महान ऊंचाइयों को छुआ है। यह हमें सिखाती है कि हमारे और हमारे सपनों के बीच खड़ी एकमात्र चीज आत्मसंदेह है। इस आत्मसंदेह को हटा दें तो आप देखेंगे कि आपका जीवन कैसे बदलता है। इस यात्रा की शुरुआत एक सरल लेकिन गहरे विश्वास से होती है कि आपके भीतर एक ऐसी शक्ति है जो किसी भी बाधा को पार कर सकती है, किसी भी समस्या को हल कर सकती है और किसी भी सपने को साकार कर सकती है। ये शक्ति आपके अवचेतन मन में है, जो आपके आदेश की प्रतीक्षा में है। अगले भागों में हम सीखेंगे कि इस शक्ति को कैसे जगाएं और अपने जीवन का स्वामी कैसे बने। पिछले हिस्से में हमने चेतन और अवचेतन मन के अस्तित्व को समझा। अब आइए इन दोनों के बीच के रिश्ते को और गहराई से जानें, क्योंकि यही रिश्ता हमारे जीवन की कहानी लिखता है। डॉक्टर मर्फी इस रिश्ते को समझाने के लिए दो बहुत ही शक्तिशाली रूपकों का उपयोग करते हैं, कप्तान और जहाज, और माली और बगीचा। पहला रूपक है कप्तान और जहाज का। कल्पना कीजिए कि आपका चेतन मन एक जहाज का कप्तान है। वो पुल पर खड़ा है, आदेश दे रहा है, ये तय कर रहा है कि जहाज कहां जाएगा। वो तर्क करता है, विश्लेषण करता है और निर्णय लेता है। आपका अवचेतन मन वो विशाल इंजन कक्ष है जिसमें चालक दल है जो आंख बंद करके कप्तान के आदेशों का पालन करता है।
चालक दल ये सवाल नहीं करता कि आदेश सही है या गलत। उनका काम बस उन्हें पूरा करना है। यदि कप्तान कहता है कि चट्टानों की ओर बढ़ो, तो चालक दल जहाज को चट्टानों की ओर ले जाएगा। यदि कप्तान कहता है कि खुले समुद्र की ओर बढ़ो, तो वे खुले समुद्र की ओर बढ़ेंगे। ये रूपक हमें एक महत्वपूर्ण सच्चाई सिखाता है। आपका अवचेतन मन तर्क नहीं करता। ये आपके चेतन मन द्वारा दिए गए सुझावों को बिना किसी सवाल के स्वीकार कर लेता है, चाहे वो अच्छे हों या बुरे। यदि आप लगातार सोचते हैं कि मैं असफल हो जाऊंगा, तो आपका चेतन मन यानी कप्तान ये आदेश आपके अवचेतन मन यानी कि चालक दल को दे रहा है, और आपका अवचेतन मन इसे एक आदेश के रूप में स्वीकार करेगा और आपको असफलता की ओर ले जाएगा। वो ऐसी परिस्थितियां पैदा करेगा, ऐसे अवसर गंवाएगा और ऐसे निर्णय लेगा जो आपकी असफलता को सुनिश्चित करेंगे। इसके विपरीत, यदि आप लगातार विश्वास करते हैं कि मैं सफल होने के लिए पैदा हुआ हूं, तो आपका अवचेतन मन आपको सफलता की ओर ले जाने के लिए दिन रात काम करेगा। दूसरा रूपक है माली और बगीचे का। आपका चेतन मन माली है और आपका अवचेतन मन बगीचा है। आप दिन भर अपने विचारों के बीज अपने अवचेतन मन के बगीचे में बोते रहते हैं। अब बगीचे की मिट्टी यानी कि आपका अवचेतन मन इस बात की परवाह नहीं करता कि आप कौन से बीज बो रहे हैं। वो अच्छे बीज यानी शांति, खुशी और समृद्धि के विचार, और बुरे बीज यानी डर, चिंता, कमी के विचार दोनों को समान रूप से अंकुरित करेगी। यदि आप कांटेदार झाड़ियों के बीज बोते हैं, तो आप अंगूर की उम्मीद नहीं कर सकते। यदि आप डर और चिंता के बीज बोते हैं, तो आप शांति और आत्मविश्वास की फसल नहीं काट सकते। ये रूपक हमें सिखाता है कि हम अपने विचारों के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। आप अपने जीवन के माली हैं। आपको सचेत रूप से अपने बगीचे की देखभाल करनी होगी। आपको नकारात्मक विचारों के खरपतवार को उखाड़ फेंकना होगा और जानबूझकर सकारात्मक, जीवनदायी विचारों के बीज बोने होंगे। आपको अपने चेतन मन के द्वार पर एक पहरेदार बनना होगा और केवल उन विचारों को अंदर आने देना होगा जो आपके जीवन को बेहतर बनाते हैं। इन दोनों रूपकों का सार ये है कि आपका बाहरी दुनिया आपके आंतरिक दुनिया का प्रतिबिंब है। जैसा अंदर वैसा बाहर। आपकी परिस्थितियां, आपके अनुभव और आपके रिश्ते आपके अपने विचारों और विश्वासों का परिणाम है। ये एक डरावना विचार हो सकता है, क्योंकि ये हमें हमारे जीवन के लिए पूरी जिम्मेदारी लेने के लिए मजबूर करता है। हम अब अपनी समस्याओं के लिए दूसरों को या परिस्थितियों को दोष नहीं दे सकते, लेकिन ये एक अविश्वसनीय रूप से सशक्त विचार भी है, क्योंकि अगर हमारे विचार हमारी दुनिया बनाते हैं, तो इसका मतलब है कि हम अपने विचारों को बदलकर अपनी दुनिया को बदल सकते हैं। ये समझना आसान है कि ये प्रक्रिया इच्छा शक्ति के बारे में नहीं है। आप अपने अवचेतन मन को कुछ करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। बहुत अधिक प्रयास या संघर्ष वास्तव में विपरीत परिणाम दे सकता है, क्योंकि ये एक बाधा का सुझाव देता है। कुंजी विश्वास और भावना में है। आपको बस अपने चेतन मन में विचार को स्वीकार करना है और उसे अपने अवचेतन मन में डूबने देना है। एक बार जब आपका अवचेतन मन किसी विचार को स्वीकार कर लेता है, तो वो उसे कार्यान्वित करना शुरू कर देता है। ये एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, कोई अंधविश्वास नहीं। आधुनिक विज्ञान, विशेषकर न्यूरोप्लास्टिसिटी का क्षेत्र, अब ये साबित कर रहा है कि हमारे विचार और विश्वास वास्तव में हमारे मस्तिष्क की संरचना को बदलते हैं। जब आप बार बार एक ही विचार सोचते हैं, तो आप अपने मस्तिष्क में तंत्रिका मार्गों को मजबूत करते हैं, जिससे वो विचार एक आदत बन जाता है। डॉक्टर मर्फी अपने समय से बहुत आगे थे, लेकिन उनके सिद्धांत अब विज्ञान द्वारा मान्य किए जा रहे हैं। अब जबकि हम जानते हैं कि हमारे पास दो मन हैं और वो कैसे काम करते हैं, तो हम उस नियम का पता लगाने के लिए तैयार हैं जो इस पूरी प्रक्रिया को नियंत्रित करता है, विश्वास का नियम। अब जब हम चेतन और अवचेतन मन के बीच के शक्तिशाली संबंध को समझ गए हैं, तो हमें उस ऑपरेटिंग सिद्धांत को समझना होगा जो इस पूरे सिस्टम को चलाता है। डॉक्टर मर्फी इसे विश्वास का नियम कहते हैं। यह आपके मन का नियम है और यह आपके जीवन का नियम है। यह सरल लेकिन गहरा है। आप वही बनते हैं जो आप मानते हैं। विश्वास का नियम कहता है कि आपका अवचेतन मन आपके विश्वासों के अनुसार काम करता है।
ये इस बात की परवाह नहीं करता कि आपका विश्वास सच्चा है या झूठा, अच्छा है या बुरा। ये बस आपके चेतन मन द्वारा स्वीकार किए गए किसी भी विचार पर प्रतिक्रिया करता है और उसे आपकी वास्तविकता में बदल देता है। यदि आप मानते हैं कि आप बीमार हैं, तो आपका अवचेतन मन बीमारी के लक्षण पैदा करेगा। यदि आप मानते हैं कि आप स्वस्थ हैं, तो वो स्वास्थ्य का निर्माण करेगा। यदि आप मानते हैं कि आप गरीब हैं, तो वो गरीबी को आकर्षित करेगा। यदि आप मानते हैं कि आप अमीर हैं, तो वो धन को प्रकट करेगा। ये समझना महत्वपूर्ण है कि यहाँ विश्वास का क्या अर्थ है। ये केवल एक सतही इच्छा या आशा नहीं है। ये गहरी आंतरिक दृढ़ विश्वास है। ये केवल ये नहीं कहना है कि मैं अमीर बनना चाहता हूं। ये अपने अस्तित्व के हर रेशे के साथ ये महसूस करना है कि आप पहले से ही अमीर हैं। आपका अवचेतन मन शब्दों पर नहीं बल्कि भावनाओं और दृढ़ विश्वास पर प्रतिक्रिया करता है। यही कारण है कि केवल सकारात्मक बातें कहना अक्सर काम नहीं करता है। यदि आप कहते हैं मैं सफल हूं, लेकिन अंदर से आप असफलता महसूस करते हैं, तो आपका अवचेतन मन आपकी भावना पर प्रतिक्रिया करेगा, आपके शब्दों पर नहीं। डॉक्टर मर्फी हमें एक शक्तिशाली उदाहरण देते हैं। यदि कोई आपको सम्मोहित करता है और आपको सुझाव देता है कि आप एक बिल्ली है, तो आप म्याऊं करना और एक बिल्ली की तरह व्यवहार करना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि उस सम्मोहित अवस्था में आपका चेतन, तर्क करने वाला मन निष्क्रिय हो जाता है और सुझाव सीधे आपके अवचेतन मन में चला जाता है, जो उसे बिना किसी सवाल के स्वीकार कर लेता है। यह दिखाता है कि आपका अवचेतन मन सुझाव के प्रति कितना ग्रहणशील है। तो हम अपने अवचेतन मन में एक नया विश्वास कैसे स्थापित करें? कुंजी यह है कि अपने चेतन, तर्क करने वाले मन को दरकिनार किया जाए, जो अक्सर संदेह और भय से भरा होता है। डॉक्टर मर्फी कई तकनीकें सुझाते हैं, लेकिन वे सभी एक ही सिद्धांत पर आधारित हैं। एक शांत, ग्रहणशील, उनींदी अवस्था में प्रवेश करना, जहां आपका अवचेतन मन सुझावों के लिए सबसे अधिक खुला हो। यह अवस्था आमतौर पर सोने से ठीक पहले और जागने के ठीक बाद होती है। इस नियम का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि आपको बाहरी परिस्थितियों को अपनी आंतरिक मान्यताओं को निर्धारित करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। ज्यादातर लोग बाहर देखते हैं, अपने बैंक अकाउंट में, अपने स्वास्थ्य रिपोर्ट में, अपने संबंधों में, और फिर तय करते हैं कि वे क्या विश्वास करेंगे। यदि उनका बैंक अकाउंट खाली है, तो वे मानते हैं कि वे गरीब हैं। डॉक्टर मर्फी हमें इस प्रक्रिया को उलटने के लिए कहते हैं। पहले अपने मन में विश्वास पैदा करें और फिर बाहरी दुनिया उस विश्वास को प्रतिबिंबित करने के लिए बदल जाएगी। ये विश्वास का नियम सार्वभौमिक है। ये किसी विशेष धर्म से बंधा नहीं है। डॉक्टर मर्फी अक्सर बाइबल का हवाला देते हैं, जैसे तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए किया जाएगा। लेकिन ये भी स्पष्ट करते हैं कि ये एक वास्तविक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। आप इसे ईश्वर, ब्रह्मांड, अनंत बुद्धि या बस अपने भीतर की शक्ति कह सकते हैं। नाम मायने नहीं रखता। जो मायने रखता है वो है कि आप एक उच्च शक्ति में विश्वास करते हैं, जो आपके विश्वासों पर प्रतिक्रिया करती है। ये समझना भी महत्वपूर्ण है कि संदेह और संशयवाद इस प्रक्रिया में बाधा डालते हैं। यदि आप इन तकनीकों को संदेह के साथ आजमाते हैं, ये देखने के लिए कि क्या ये काम करता है, तो आप अपने अवचेतन मन को एक मिश्रित संदेश भेज रहे हैं। आपका प्रमुख विचार संदेह है और इसलिए आपका अवचेतन मन संदेह को ही प्रकट करेगा। आपको विश्वास के साथ शुरुआत करनी होगी। आपको प्रक्रिया में विश्वास करना होगा। ये कोई जादुई सोच नहीं है। ये आपके मन के काम करने के तरीके की गहरी समझ है। ये आपके विचारों और भावनाओं की रचनात्मक शक्ति को पहचानने के बारे में है। जब आप अपने मन के नियम को समझते हैं और उसका उपयोग करना सीखते हैं, तो आप अपने जीवन के निर्माता बन जाते हैं। आप अब परिस्थितियों के शिकार नहीं रहते, आप अपने भाग्य के मालिक बन जाते हैं। अब जब हमने इस मौलिक नियम को समझ लिया है, तो हम इन विशिष्ट प्रायोगिक उपकरणों का पता लगाने के लिए तैयार हैं, जिनका उपयोग हम अपने अवचेतन मन को अपनी इच्छाओं के साथ संरेखित करने के लिए कर सकते हैं। विश्वास के नियम को समझने के बाद अब हम उन व्यावहारिक उपकरणों पर आते हैं जिनका उपयोग हम अपने अवचेतन मन को अपनी इच्छाओं के अनुसार प्रोग्राम करने के लिए कर सकते हैं। डॉक्टर मर्फी द्वारा सिखाई गई सबसे शक्तिशाली तकनीकों में से एक है मानसिक चित्रण या विजुअलाइजेशन। ये केवल दिन में सपने देखने से कहीं ज्यादा है। ये एक केंद्रित, जानबूझकर की जाने वाली मानसिक रचना का कार्य है। डॉक्टर मर्फी हमें एक वास्तुकार का उदाहरण देते हैं। एक इमारत बनने से पहले वह वास्तुकार के दिमाग में एक विचार के रूप में मौजूद होती है।
वास्तुकार उस इमारत की कल्पना करता है, उसे अपने मन की आंखों से देखता है और फिर उसे ब्लूप्रिंट पर उतारता है। वो ब्लूप्रिंट एक विस्तृत ठोस योजना बन जाता है। फिर बिल्डर उस ब्लूप्रिंट को लेता है और उसे एक भौतिक संरचना में बदल देता है। इमारत पहले मन में बनी, फिर कागज पर और फिर वास्तविकता में। ठीक इसी तरह आपके जीवन की हर चीज पहले आपके मन में एक विचार के रूप में शुरू होती है। आपकी कल्पना वो ब्लूप्रिंट है जिससे आपका अवचेतन मन आपकी वास्तविकता का निर्माण करता है। आपकी कल्पना में जो तस्वीर है वो उन चीजों का सार है जिनकी आप आशा करते हैं और उन चीजों का सबूत है जिन्हें अभी तक देखा नहीं गया है। तो हम इस शक्तिशाली उपकरण का प्रभावी ढंग से उपयोग कैसे करें? यहां कुछ महत्वपूर्ण चरण दिए गए हैं। स्पष्टता। सबसे पहले आपको ठीक ठीक पता होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं। अस्पष्ट इच्छाएं अस्पष्ट परिणाम देती हैं। सिर्फ ये ना कहें कि मैं और पैसा चाहता हूं। एक स्पष्ट राशि तय करें। सिर्फ ये ना कहें कि मैं एक अच्छा रिश्ता चाहता हूं। उन गुणों की कल्पना करें जो आप एक साथी में चाहते हैं। आपका मानसिक चित्र जितना स्पष्ट और विस्तृत होगा, आपके अवचेतन मन के लिए उसे समझना और बनाना उतना ही आसान होगा। अंतिम परिणाम की कल्पना करें। प्रक्रिया के बारे में चिंता न करें। कैसे ये होगा, ये सोचना आपका काम नहीं है। ये आपके अवचेतन मन का काम है। आपका काम केवल अंतिम परिणाम पर ध्यान केंद्रित करना है। अपनी इच्छा को पहले से ही पूरी हुई कल्पना करें। यदि आप एक नई कार चाहते हैं तो खुद को उस कार को चलाते हुए देखें, स्टीयरिंग व्हील को महसूस करें, चमड़े की गंध लें। यदि आप एक नया घर चाहते हैं तो खुद को उस घर में रहते हुए देखें, कमरों में घूमते हुए, अपने दोस्तों की मेजबानी करते हुए देखें। भावना को शामिल करें। यह सबसे महत्वपूर्ण कदम है। आपकी मानसिक तस्वीर को भावना से भरा होना चाहिए। केवल एक तस्वीर न दिखें, उस तस्वीर को महसूस करें। अपनी इच्छा पूरी होने की खुशी, संतुष्टि और कृतज्ञता को महसूस करें। यही भावना है जो आपके अवचेतन मन को शक्ति प्रदान करती है। आपका अवचेतन मन विचारों पर नहीं बल्कि भावनाओं पर प्रतिक्रिया करता है। जब आप अपनी इच्छा की वास्तविकता को महसूस करते हैं तो आपका अवचेतन मन उस भावना को वास्तविकता में बदलने के लिए प्रेरित होता है। इसे एक मानसिक फिल्म बनाएं। डॉक्टर मर्फी एक स्थिर तस्वीर के बजाय घटनाओं की एक छोटी मानसिक फिल्म चलाने का सुझाव देते हैं। एक ऐसा छोटा दृश्य बनाएं जो ये दर्शाता हो कि आपकी इच्छा पूरी हो गई है। उदाहरण के लिए, यदि आप एक प्रमोशन चाहते हैं तो अपने बॉस को आपको बधाई देते हुए, अपने दोस्तों को आपके साथ जश्न मनाते हुए या अपने नए ऑफिस में बैठे हुए कल्पना करें। इस छोटी फिल्म को बार बार अपने मन में चलाएं, खासकर सोने से ठीक पहले। नियमितता। ये कोई एक बार का काम नहीं है। आपको इस अभ्यास को नियमित रूप से, विशेषकर सुबह उठने पर और रात को सोने से पहले करना होगा। इन समयों पर आपका चेतन मन शांत होता है और आपका अवचेतन मन सुझाव के लिए सबसे ज्यादा खुला होता है। यह तकनीक क्यों काम करती है? क्योंकि आपका अवचेतन मन वास्तविक अनुभव और ज्वलंत कल्पना के बीच अंतर नहीं कर सकता है। जब आप अपनी इच्छा को वास्तविकता के रूप में कल्पना करते हैं और उसे महसूस करते हैं तो आपका अवचेतन मन उसे एक वास्तविक स्मृति के रूप में दर्ज कर लेता है। और एक बार जब ये एक स्वीकृत विचार बन जाता है तो वो उस विचार को बाहरी दुनिया में व्यक्त करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। यह समझना महत्वपूर्ण है कि ये इच्छा शक्ति का उपयोग करने के बारे में नहीं है। यदि आप अपनी इच्छा को वास्तविकता में लाने के लिए मानसिक रूप से संघर्ष करते हैं तो आप केवल बाधा और कमी का सुझाव दे रहे हैं। प्रक्रिया को सहज और आनंददायक होना चाहिए। आराम करें, जाने दें और अपने अवचेतन मन की रचनात्मक शक्ति पर भरोसा करें। मानसिक चित्रण एक शक्तिशाली उपकरण है जो आपको अपने जीवन का वास्तुकार बनने की अनुमति देता है। यह आपको अपने सपनों का ब्लूप्रिंट बनाने का एक तरीका है और उसे अपने अवचेतन मन को सौंप देना जो फिर उसे वास्तविकता में बदल देगा। अब आइए एक और शक्तिशाली उपकरण का पता लगाते हैं जो इस प्रक्रिया को और भी मजबूत करता है, पॉजिटिव अफर्मेशन की शक्ति को। मानसिक चित्रण के साथ साथ डॉक्टर मर्फी हमें एक और शक्तिशाली उपकरण देते हैं, सकारात्मक पुष्टि या एफर्मेशन।
एफर्मेशन सरल, सकारात्मक कथन है जिन्हें आप अपने अवचेतन मन को फिर से प्रोग्राम करने के लिए बार बार दोहराते हैं। जिस तरह आप अपने बगीचे में बीज बोते हैं, उसी तरह आप अपने अवचेतन मन में सकारात्मक विचारों के बीज बोते हैं। ये तकनीक इस सिद्धांत पर आधारित है कि आपके विचार आपकी वास्तविकता बनाते हैं। जब आप विश्वास और दृढ़ विश्वास के साथ एक शब्द या वाक्यांश दोहराते हैं, तो आपका अवचेतन मन अंततः उसे सच के रूप में स्वीकार कर लेगा और आपको उस दिशा में कार्य करने के लिए मजबूर करेगा। लेकिन सभी एफर्मेशन समान रूप से प्रभावी नहीं होते हैं। एक शक्तिशाली एफर्मेशन बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं। इसे सकारात्मक बनाएं। आपका अवचेतन मन नकारात्मक शब्दों को संसाधित नहीं करता है। यदि आप कहते हैं मैं बीमार नहीं होना चाहता, तो आपका अवचेतन मन बीमार शब्द पर ध्यान केंद्रित करता है। इसके बजाय कहें मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूं। हमेशा उस पर ध्यान केंद्रित करें जो आप चाहते हैं, न कि उस पर जो आप नहीं चाहते। इसे वर्तमान काल में रखें। अपनी एफर्मेशन को ऐसे कहें जैसे कि वो पहले से ही सच है। यह कहने के बजाय मैं अमीर बनूंगा, कहें मैं अमीर हूं। जब आप भविष्य काल को उपयोग करते हैं तो आप अपनी इच्छा को भविष्य में धकेल रहे होते हैं और वो हमेशा भविष्य में ही रहेगी। वर्तमान काल को उपयोग करके आप अपने अवचेतन मन को यह विश्वास दिलाते हैं कि आपकी इच्छा अभी एक वास्तविकता है। इसे सरल और संक्षिप्त रखें। लंबे जटिल वाक्य याद रखने और महसूस करने में मुश्किल होते हैं। एक छोटा शक्तिशाली वाक्यांश चुनें जो आपकी इच्छा का सार बताता हो। उदाहरण के लिए सफलता, स्वास्थ्य, समृद्धि या शांति। इसे भावना से चार्ज करें। जैसा कि हमने मानसिक चित्रण के साथ देखा, भावना ही वो शक्ति है जो आपके अवचेतन मन को सक्रिय करती है। जब आप अपनी एफर्मेशन दोहराते हैं तो इसे महसूस करें। यदि आप सफलता कह रहे हैं तो सफलता की भावना को महसूस करें। यदि आप स्वास्थ्य कह रहे हैं तो एक स्वस्थ शरीर होने की जीवंतता को महसूस करें। इसे बार बार दोहराएं। दोहराव अवचेतन मन की भाषा है। एक विचार को बार बार दोहराने से आप अपने मस्तिष्क में एक नया तंत्र का मार्ग बनाते हैं, जिससे वो एक गहरी जड़ वाली बन्यता बन जाती है। डॉक्टर मर्फी दिन में कई बार चुपचाप अपनी एफर्मेशन दोहराने का सुझाव देते हैं, जब तक कि ये एक आदत न बन जाए। ये तकनीक नकारात्मक आत्मचर्चा का मुकाबला करने के लिए विशेष रूप से शक्तिशाली है। हम में से कई लोगों के मन में एक आंतरिक आलोचक होता है जो लगातार हमें बताता है कि हम काफी अच्छे नहीं हैं। एफर्मेशन इस नकारात्मक आवाज को एक सकारात्मक और सशक्त आवाज से बदलने का एक तरीका है। जब कोई नकारात्मक विचार आता है तो उससे लड़िए मत, बस उसे पहचानिए और उसे अपनी सकारात्मक एफर्मेशन से बदल दीजिए। डॉक्टर मर्फी एक बहुत ही सरल लेकिन गहरी तकनीक का सुझाव देते हैं जिसे लोरी तकनीक कहा जा सकता है। सोने से ठीक पहले जब आप एक उनींदी आराम की स्थिति में होते हैं तो अपनी इच्छा का प्रतिनिधित्व करने वाले एक शब्द या छोटे वाक्यांश को चुनें। इसे बार बार धीरे धीरे और शांति से एक लोरी की तरह दोहराएं जब तक कि आप सो न जाएं। ये विचार आपके अवचेतन मन में गहराई से अंकित हो जाएगा और वो रात भर इस पर काम करेगा। एक और शक्तिशाली तकनीक है धन्यवाद तकनीक। अपनी इच्छा के लिए पहले से ही धन्यवाद दें, जैसे कि वो पहले से ही पूरी हो चुकी हो। एक कृतज्ञ हृदय हमेशा ब्रह्मांड की रचनात्मक शक्तियों के करीब होता है। जब आप कहते हैं धन्यवाद मेरी सफलता के लिए, तो आप विश्वास और स्वीकृति की एक शक्तिशाली भावना व्यक्त कर रहे होते हैं। एफर्मेशन आपके चेतन मन को आपके अवचेतन मन के साथ संरेखित करने का एक तरीका है। वे आपके विचारों को नियंत्रित करने और जानबूझकर उस वास्तविकता का निर्माण करने का साधन है जिसे आप अनुभव करना चाहते हैं। ये आपके मन के बगीचे में सुंदर फूल और फलदार पेड़ लगाने का कार्य है। अब जब हमारे पास मानसिक चित्रण और सकारात्मक पुष्टि के ये दो शक्तिशाली उपकरण हैं, तो आइए देखते हैं कि हम इन्हें अपने जीवन के विशिष्ट क्षेत्रों, धन और सफलता में कैसे लागू कर सकते हैं। अब जब हम अपने अवचेतन मन को प्रभावित करने के मूल सिद्धांतों और उपकरणों को समझ गए हैं, तो आइए उन्हें जीवन के एक ऐसे क्षेत्र में लागू करें जिसके लिए बहुत से लोग संघर्ष करते हैं, धन और सफलता। डॉक्टर मर्फी का एक क्रांतिकारी दृष्टिकोण है। गरीबी कोई गुण नहीं है, बल्कि एक मानसिक बीमारी है और किसी भी बीमारी की तरह इसका इलाज किया जा सकता है। बहुत से लोग गरीबी में इसलिए रहते हैं क्योंकि वे अवचेतन रूप से मानते हैं कि पैसे में कुछ गलत है। उन्होंने बचपन से ऐसी बातें सुनी है जैसे पैसा सभी बुराइयों की जड़ है, अमीर लोग बेईमान होते हैं या पवित्र होने के लिए गरीब होना जरूरी है।
ये विचार उनके अवचेतन मन में गहरे बैठ जाते हैं और धन के प्रति एक आंतरिक संघर्ष पैदा करते हैं। वे सचेत रूप से पैसा चाहते हैं, लेकिन अवचेतन रूप से वे इसे अस्वीकार करते हैं। और जैसा कि हमने सीखा है, अवचेतन मन हमेशा जीतता है। धन को आकर्षित करने का पहला कदम है इन झूठी मान्यताओं को दूर करना। आपको ये समझना होगा कि अमीर होने का आपका अधिकार है। पैसा अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं है, ये सिर्फ एक उपकरण है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसका उपयोग कैसे करते हैं। पैसा आपको अपने परिवार का भरण पोषण करने, दुनिया की यात्रा करने और दूसरों की मदद करने की स्वतंत्रता दे सकता है। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि जब आपका पैसा स्वतंत्र रूप से घूम रहा होता है तो आप आर्थिक रूप से स्वस्थ हैं। ठीक उसी तरह जैसे जब आपका खून स्वतंत्र रूप से घूम रहा होता है तो आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं। एक बार जब आप धन के प्रति एक स्वस्थ दृष्टिकोण अपना लेते हैं तो आप अपने अवचेतन मन को समृद्धि के लिए प्रोग्राम करना शुरू कर सकते हैं। यहां कुछ शक्तिशाली तकनीकें हैं। धन की भावना को महसूस करें। धन केवल आपके बैंक खाते में मौजूद धन के बारे में नहीं है, ये एक चेतना है, एक भावना है। अमीर बनने के लिए पहले आपको अपने मन में अमीर महसूस करना होगा। दिन में कई बार चुपचाप अपने आप से धन या समृद्धि जैसे शब्द दोहराएं। इन शब्दों को महसूस करें। कल्पना करें कि आपके पास वो सब कुछ है जो आप चाहते हैं और जिसकी आपको आवश्यकता है। ये भावना आपके अवचेतन मन को प्रभावित करेगी और धन को आपकी ओर आकर्षित करेगी। सफलता की पुष्टि करें। एक सरल, शक्तिशाली एफर्मेशन बनाएं और उसे दिन भर दोहराएं। उदाहरण के लिए, मैं हर दिन हर तरह से अधिक समृद्ध हो रहा हूं, या ईश्वर का धन मेरे जीवन में स्वतंत्र रूप से, खुशी से और अनंत रूप से प्रवाहित हो रहा है। दूसरों की सफलता में आनंदित हों। ये एक महत्वपूर्ण कदम है। यदि आप दूसरों की सफलता से ईर्ष्या करते हैं तो आप अपने अवचेतन मन को यह संदेश भेज रहे हैं कि धन एक सीमित संसाधन है और आप उसे अपने से दूर ढकेल रहे हैं। ये कमी की मानसिकता है। इसके बजाय जब आप किसी और को सफल होते देखें तो वास्तव में उनके लिए खुश हों, उनकी समृद्धि के लिए उन्हें आशीर्वाद दें। ये प्रचुरता की मानसिकता है और ये आपके अवचेतन मन को बताती है कि सबके लिए बहुत कुछ है जिसमें आप भी शामिल हैं। सोने से पहले की तकनीक। हर रात सोने से पहले धन शब्द को धीरे धीरे और शांति से एक लोरी की तरह दोहराएं। इसे महसूस करें। अपने आप को धन की भावना से सराबोर होने दें। आपका अवचेतन मन इस विचार को रात भर बढ़ाएगा। डॉक्टर मर्फी सफलता के लिए 3 चरण का सूत्र भी प्रदान करते हैं। पहला चरण, वो काम खोजें जिसे आप करना पसंद करते हैं और उसे करें। सफलता केवल पैसा कमाने के बारे में नहीं है, ये अपने पैशन को फॉलो करने के बारे में है। जब आप वो करते हैं जो आपको पसंद है तो आप उसे बेहतर तरीके से करते हैं और खुशी और प्रचुरता स्वाभाविक रूप से आती है। दूसरा चरण, अपने चुने हुए क्षेत्र में विशेषज्ञ बने। उस क्षेत्र के बारे में किसी और से ज्यादा जाने, अपने स्किल्स को लगातार सुधारें। तीसरा चरण, सुनिश्चित करें कि आपका काम मानवता की भलाई में योगदान देता है। आपकी सफलता केवल आपके बारे में नहीं होनी चाहिए। जब आप दूसरों की सेवा करते हैं तो ब्रह्मांड आपको पुरस्कृत करता है। सच्ची सफलता में हमेशा मन की शांति शामिल होती है। ये याद रखना जरूरी है कि कड़ी मेहनत और संघर्ष धन का एकमात्र मार्ग नहीं है। बहुत से लोग कड़ी मेहनत करते हैं और गरीब रहते हैं। कुंजी मानसिक प्रयास में है, शारीरिक प्रयास में नहीं। आपको अपने अवचेतन मन को यह विश्वास दिलाना होगा कि आप सफल होने के लिए पैदा हुए हैं और फिर वो आपके लिए रास्ता खोज लेगा। धन के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदलकर और इन तकनीकों का लगातार उपयोग करके आप अपने अवचेतन मन को गरीबी की कंडीशनिंग से मुक्त कर सकते हैं और उसे समृद्धि के लिए एक शक्तिशाली चुंबक में बदल सकते हैं। अब आइए देखते हैं कि हम इन्हीं सिद्धांतों को अपने स्वास्थ्य और कल्याण को बेहतर करने के लिए कैसे उपयोग कर सकते हैं। जिस तरह आपका अवचेतन मन आपकी वित्तीय जीवन को नियंत्रित करता है, उसी तरह वो आपके शारीरिक स्वास्थ्य का भी निर्माता और नियंत्रक है। डॉक्टर मर्फी हमें सिखाते हैं कि हमारा शरीर हमारे विचारों का प्रतिबिंब है। बीमारी की जड़ अक्सर मन में होती है, नकारात्मक विचारों, भय और आंतरिक संघर्षों के रूप में। और इसलिए सच्ची चिकित्सा भी मन में ही शुरू होनी चाहिए। आपका अवचेतन मन आपके शरीर का निर्माता है। इसने आपके हर अंग, ऊतक और कोशिका का निर्माण किया है और यह जानता है कि उन्हें कैसे ठीक किया जाए। आपके भीतर एक अंतर्निहित उपचार सिद्धांत है, एक जीवन शक्ति जो हमेशा पूर्णता और स्वास्थ्य की ओर प्रयास कर रही है। जब हम डर, चिंता, घृणा और निराशा जैसे नकारात्मक विचारों से इस उपचार शक्ति में बाधा डालते हैं तो बीमारी उत्पन्न होती है। डॉक्टर मर्फी यह स्पष्ट करते हैं कि वो पारंपरिक चिकित्सा के खिलाफ नहीं है। हमें डॉक्टरों और सर्जनों के कौशल का सम्मान और उपयोग करना चाहिए, लेकिन वो इस बात पर जोर देते हैं कि सच्ची और स्थायी चिकित्सा के लिए हमें अपने मन की उपचार शक्ति का भी उपयोग करना चाहिए। तो हम अपने अवचेतन मन की उपचार शक्ति को कैसे सक्रिय करें? सिद्धांत वही हैं जो हमने धन और सफलता के लिए सीखे हैं। अपने अवचेतन मन को स्वास्थ्य और पूर्णता के विचार से प्रभावित करें।
स्वास्थ्य के ब्लूप्रिंट पर ध्यान केंद्रित करें। आपका अवचेतन मन आपके शरीर के हर हिस्से के लिए एक आदर्श ब्लूप्रिंट रखता है। बीमारी इस ब्लूप्रिंट का एक विकृत प्रतिबिंब है जो नकारात्मक सोच के कारण होता है। उपचार के लिए आपको अपने मन को वापस उस मूल पूर्ण ब्लूप्रिंट पर केंद्रित करना होगा। मानसिक चित्रण का उपयोग करें। आराम की स्थिति में बैठें या लेटें। अपने शरीर के उस हिस्से की कल्पना करें जो बीमार है। अब उसे पूरी तरह से स्वस्थ, जीवंत और पूर्ण रूप में देखें। अपने डॉक्टर को यह कहते हुए कल्पना करें कि आपको एक चमत्कार हुआ है। उस राहत और खुशी को महसूस करें जो पूर्ण स्वास्थ्य के साथ आती है। इस मानसिक फिल्म को बार बार चलाएं, खासकर सोने से पहले। स्वास्थ्य की पुष्टि करें। एक शक्तिशाली स्वास्थ्य एफर्मेशन बनाएं और उसे विश्वास के साथ दोहराएं। उदाहरण के लिए, मेरे शरीर का हर कोशिका, तंत्रिका और अंग अब ठीक हो रहा है और पूर्णता में बहाल हो रहा है। मेरे भीतर की उपचार शक्ति अद्भुत काम कर रही है। डॉक्टर मर्फी अपनी बहन के लिए प्रार्थना करने का एक शक्तिशाली उदाहरण देते हैं, जिन्हें पित्ताशय की पथरी के लिए ऑपरेशन की आवश्यकता थी। उन्होंने बार बार पुष्टि की कि उनकी बहन शांत, संतुलित और शांति में है, और यह कि उनके अवचेतन मन की उपचार बुद्धि उनके शरीर के हर परमाणु को ठीक कर रही है। 2 सप्ताह के बाद उनकी बहन के एक्सरे साफ थे और सर्जरी रद्द कर दी गई। नींद की तकनीक। हर रात सोते समय अपने आप को उत्तम स्वास्थ्य के विचार से सुलाएं। स्वास्थ्य शब्द को एक लोरी की तरह दोहराएं। महसूस करें कि आपके पूरे शरीर में एक उपचार धारा बह रही है जो हर अंग को साफ, शुभ और ठीक कर रही है। क्षमा का अभ्यास करें। डॉक्टर मर्फी इस बात पर जोर देते हैं कि कई बीमारियां नाराजगी, कड़वाहट और क्षमा न करने की भावना से उत्पन्न होती है। दूसरों के प्रति और खुद के प्रति नाराजगी रखना एक मानसिक जहर है जो शरीर में प्रकट होता है। सच्ची चिकित्सा के लिए आपको क्षमा करना और जाने देना सीखना होगा। क्षमा का अर्थ है बदले में देना। आप दूसरे व्यक्ति को प्यार, शांति और सद्भावना देते हैं। यह आपके अपने स्वास्थ्य के लिए एक उपहार है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि बीमारी में विश्वास करना मूर्खता है। बीमारी की कोई अंतिम वास्तविकता नहीं है। यह केवल जीवन के सिद्धांत का एक नकारात्मक या विकृत प्रकटीकरण है। आपका स्वाभाविक अवस्था स्वास्थ्य है। जीवन हमेशा खुद को ठीक करने और बहाल करने की कोशिश कर रहा है। इन तकनीकों का उपयोग करके आप अपने अवचेतन मन के साथ सहयोग करना सीखते हैं, नकारात्मक मानसिक पैटर्न को हटाते हैं जो बीमारी का कारण बनते हैं, और अपने भीतर की अंतर्निहित उपचार शक्ति को प्रवाहित होने देते हैं। यह आपको आपके स्वास्थ्य का सक्रिय भागीदार बनाता है, न कि केवल एक निष्क्रिय रोगी। अब जबकि हमने धन और स्वास्थ्य को संबोधित कर लिया है, तो आइए देखते हैं कि ये सिद्धांत हमारे रिश्तों और खुशी को कैसे प्रभावित करते हैं। हमारे जीवन की गुणवत्ता काफी हद तक हमारे रिश्तों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। डॉक्टर मर्फी हमें सिखाते हैं कि हमारे मानवीय संबंध भी हमारे अपने विचारों और विश्वासों का प्रतिबिंब है। यदि आप अपने जीवन में संघर्ष, कलह और अलगाव का अनुभव कर रहे हैं, तो इसका कारण अक्सर आपके अपने मन के भीतर होता है। सामंजस्यपूर्ण संबंध बनाने के लिए आपको पहले अपने भीतर सामंजस्य स्थापित करना होगा। सुनहरा नियम: दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम चाहते हो कि वे तुम्हारे साथ करें। केवल एक नैतिक उपदेश नहीं है, यह एक गहरा मनोवैज्ञानिक नियम है। आप दूसरों के बारे में जो सोचते हैं, महसूस करते हैं और कार्य करते हैं, वह आपके अपने अनुभव में वापस आता है। यदि आप दूसरों की आलोचना करते हैं, उनसे नाराज रहते हैं या उनके बारे में नकारात्मक सोचते हैं, तो आप अपने अवचेतन मन में नकारात्मकता के बीज बो रहे हैं, और यह आपके अपने जीवन में संघर्ष और नाखुशी के रूप में प्रकट होगा। सामंजस्यपूर्ण संबंध बनाने के लिए यहां कुछ प्रमुख सिद्धांत दिए गए हैं। दूसरों को बदलने की कोशिश करना बंद करें। आप किसी और को नहीं बदल सकते, आप केवल खुद को बदल सकते हैं। जब आप खुद को बदलते हैं, तो आपके आसपास के लोग भी बदल जाते हैं। दूसरों में उन गुणों को देखने का चुनाव करें जिन्हें आप देखना चाहते हैं। मानसिक रूप से उनकी सफलता, स्वास्थ्य और खुशी की पुष्टि करें। जब आप दूसरों के बारे में अपनी मानसिक अवधारणा बदलते हैं, तो वे अक्सर उस नई अवधारणा के अनुरूप प्रतिक्रिया देना शुरू कर देते हैं। एक आदर्श साथी को आकर्षित करना। यदि आप एक आदर्श जीवन साथी की तलाश में हैं, तो पहले उन गुणों की एक सूची बनाएं
जिनकी आप एक साथी में सराहना करते हैं। फिर अपने अवचेतन मन में इन गुणों को स्थापित करना शुरू करें। सोने से पहले कल्पना करें कि आपका आदर्श साथी आपके साथ है। उसकी ईमानदारी, वफादारी और प्रेम को महसूस करें। इस मानसिक चित्र को तब तक बनाए रखें जब तक कि आपका अवचेतन मन इसे स्वीकार न कर ले। वह फिर आपको आपके आदर्श साथी से मिलाएगा। लेकिन याद रखें, आपको भी वह व्यक्ति बनना होगा जिसे आप आकर्षित करना चाहते हैं। खुशी एक आदत है। खुशी बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती है। ये एक मानसिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण है, एक आदत जिसे आप विकसित कर सकते हैं। हर सुबह जागने पर खुशी चुनने का फैसला करें। दिन भर में खुशी, प्रेम और सद्भावना के विचारों पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप खुशी को एक आदत बना लेते हैं तो आप स्वाभाविक रूप से खुश लोगों और परिस्थितियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। दुखी लोग दुखी लोगों को आकर्षित करते हैं, खुश लोग खुश लोगों को आकर्षित करते हैं। क्षमा का अभ्यास करें। जैसा कि हमने स्वास्थ्य के बारे में चर्चा की, नाराजगी और क्षमा न करना सामंजस्यपूर्ण संबंधों के लिए जहर है। दूसरों को क्षमा करना वास्तव में अपने लिए एक उपहार है। यह आपको अतीत के बोझ से मुक्त करता है और आपको शांति और सद्भावना के साथ आगे बढ़ने की अनुमति देता है। दूसरों को वो दें जो आप चाहते हैं। हर कोई प्यार, सराहना और सम्मान चाहता है। यदि आप अपने जीवन में और प्यार चाहते हैं तो दूसरों को और प्यार दें। यदि आप और सराहना चाहते हैं तो दूसरों की और सराहना करें। आप जो देते हैं वही आपको वापस मिलता है। यह समझना आवश्यक है कि आप अपने विचारों और भावनाओं के लिए जिम्मेदार हैं। कोई भी आपको गुस्सा या परेशान नहीं कर सकता जब तक कि आप उन्हें ऐसा करने की शक्ति न दें। आप अपने विचारों के स्वामी हैं। आप अपनी प्रतिक्रियाएं चुन सकते हैं। जब आप इन सिद्धांतों को अपने दैनिक जीवन में लागू करना शुरू करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके रिश्ते बदलना शुरू हो गए हैं। आप अधिक प्रेम करने वाले, अधिक क्षमा करने वाले और अधिक समझदार बन जाएंगे और परिणाम स्वरूप आप अपने जीवन में अधिक प्यार, समझ और सद्भावना को आकर्षित करेंगे। अब जबकि हमने अपने जीवन के प्रमुख क्षेत्रों को कवर कर लिया है, तो आइए एक अंतिम लेकिन महत्वपूर्ण बाधा पर ध्यान केंद्रित करें जो अक्सर हमारे रास्ते में खड़ी होती है, डर। अब तक हमने अपने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करके अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं को बेहतर बनाने के तरीकों पर चर्चा की है। लेकिन एक शक्तिशाली भावना है जो इन सभी प्रयासों को विफल कर सकती है, डर। डर सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है। यह हमें पंगु बना देता है, हमें जोखिम लेने से रोकता है और हमें हमारी क्षमता से बहुत नीचे जीवन जीने के लिए मजबूर करता है। डॉक्टर मर्फी हमें सिखाते हैं कि डर पर काबू पाना संभव है और इसकी कुंजी भी हमारे अपने मन में ही है। डर क्या है? डर भविष्य के बारे में एक नकारात्मक विचार है। ये एक ऐसी चीज की अपेक्षा है जो अभी तक हुई नहीं है और शायद कभी होगी भी नहीं। यह आपके अपने मन में एक छाया है और चूंकि आपने इसे अपने विचारों से बनाया है, आप इसे अपने विचारों से नष्ट भी कर सकते हैं। डर पर काबू पाने के लिए यहां कुछ शक्तिशाली तकनीकें दी गई हैं। डर का सामना करें। जिस चीज से आप डरते हैं उसे करने का संकल्प लें। डॉक्टर मर्फी रैल्फ वॉल्डो एमर्सन का हवाला देते हैं कि वह काम करो जिससे तुम डरते हो और डर की मृत्यु निश्चित है। डर अक्सर अज्ञात के कारण होता है। जब आप उस चीज का सामना करते हैं जिससे आप डरते हैं तो आप अक्सर पाते हैं कि यह उतना बुरा नहीं था जितना आपने कल्पना की थी। विपरीत के साथ डर को बदलें। याद रखें, आपका मन एक समय में केवल एक ही विचार रख सकता है। जब डर का विचार आता है तो जानबूझकर उसे उसके विपरीत विचार से बदल दें। यदि आप असफलता से डरते हैं तो तुरंत सफलता पर ध्यान केंद्रित करें। सफलता की कल्पना करें, उसे महसूस करें, उसकी पुष्टि करें। यदि आप बीमारी से डरते हैं तो उत्तम स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करें। अपने मन को सकारात्मक से भर दें और नकारात्मक के लिए कोई जगह ही नहीं बचेगी। विश्वास की शक्ति का उपयोग करें। डर विश्वास की कमी है। यह आपके भीतर की शक्ति और मार्गदर्शन में विश्वास की कमी है। जब आप ये विश्वास विकसित करते हैं कि एक उच्च शक्ति आपका मार्गदर्शन कर रही है और आपकी रक्षा कर रही है, तो डर गायब हो जाता है। चाहे आप इसे ईश्वर, ब्रह्मांड या अनंत बुद्धि कहें,
ये विश्वास कि आप अकेले नहीं हैं और एक शक्ति आपके पक्ष में काम कर रही है, आपको अपार साहस और आत्मविश्वास देता है। प्रेम डर को बाहर निकालता है। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि प्रेम और डर एक साथ नहीं रह सकते। अपने मन को प्रेम, सद्भावना और दूसरों के लिए अच्छे विचारों से भर दें। जब आपका हृदय प्रेम से भरा होता है तो डर के लिए कोई जगह नहीं बचती। सामान्य डर पर काबू पाना। असफलता का डर। समझें कि असफलता जैसी कोई चीज नहीं है, केवल सबक है। थॉमस एडिसन प्रकाश बल्ब का आविष्कार करने से पहले हजारों बार असफल हुए थे। हर प्रयास जो काम नहीं करता, आपको उस प्रयास के करीब ले जाता है जो काम करेगा। असफलता को सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा माने। आलोचना का डर। जाने कि आप सभी को खुश नहीं कर सकते। यदि आप अपने भीतर की शक्ति के प्रति सच्चे हैं और जानते हैं कि आप सही काम कर रहे हैं, तो दूसरों की राय आपको प्रभावित नहीं कर सकती। बुढ़ापे का डर। बुढ़ापे को ज्ञान, शांति और समझ के समय के रूप में देखें। अपने आप को हमेशा युवा, जीवंत और ऊर्जा से भरपूर महसूस करें। आपका अवचेतन मन इस विश्वास को वास्तविकता बना देगा। मृत्यु का डर। मृत्यु को जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक नए आयाम में एक संक्रमण के रूप में समझें। जाने कि जीवन शाश्वत है। डर एक सीखी हुई आदत है और किसी भी आदत की तरह इसे बदला जा सकता है। इन तकनीकों का निरंतर अभ्यास करके आप अपने मन को डर से मुक्त कर सकते हैं और आत्मविश्वास और शांति के साथ जीवन जी सकते हैं। दैनिक अभ्यास। अपने जीवन को बदलना। अब जबकि हमने सभी प्रमुख सिद्धांतों और तकनीकों को सीख लिया है, तो सवाल यह है कि हम उन्हें अपने दैनिक जीवन में कैसे एकीकृत करें। यहाँ एक सरल दैनिक दिनचर्या है जिसे आप तुरंत शुरू कर सकते हैं। आज हमने एक लंबी और गहरी यात्रा की है। हमने एनरिको करूसो की कहानी से शुरुआत की और अपने भीतर छिपे बड़े मैं की शक्ति को खोजा। हमने सीखा कि हमारे पास दो मन हैं, एक कप्तान और एक जहाज। हमने जीवन के सबसे बड़े नियम, विश्वास के नियम को समझा। हमने अपने अवचेतन मन को प्रोग्राम करने के लिए मानसिक चित्रण और सकारात्मक पुष्टि जैसे शक्तिशाली उपकरणों का पता लगाया। और हमने इन सिद्धांतों को धन, स्वास्थ्य, रिश्तों और डर पर काबू पाने के लिए लागू करना सीखा। अब इस यात्रा के अंत में मैं चाहता हूं कि आप डॉक्टर जोसेफ मर्फी के सबसे गहरे संदेश को अपने दिल में उतार लें। आपके भीतर एक बहुत बड़ा खजाना छिपा है। आपको बस अपनी आंखें खोलकर उसे देखना है। आपको बाहर कुछ भी खोजने की जरूरत नहीं है। आपको किसी और से शक्ति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। स्वास्थ्य, खुशी, धन, शांति और सफलता के लिए आपको जो कुछ भी चाहिए, वो पहले से ही आपके अपने अवचेतन मन में मौजूद है, जो आपके आदेश की प्रतीक्षा कर रहा है। ये एक अनंत ज्ञान, एक असीम शक्ति और एक अंतहीन आपूर्ति का भंडार है। आप अपनी आत्मा के कप्तान हैं, अपने मन के माली हैं। अपने विचारों को बदलें और आप अपनी नियति को बदल देंगे। ये ज्ञान प्राप्त करने के बारे में नहीं है, ये उस शक्ति को जगाने के बारे में है जो हमेशा से आपकी थी। ये उन संदेहों, भय और नकारात्मक कंडीशनिंग की परतों को हटाने के बारे में है जिन्होंने आपकी असली क्षमता को ढक रखा है। ये आपकी सच्ची अंतर्निहित शक्ति को याद करने की एक यात्रा है। इस यात्रा को तुरंत शुरू करने में आपकी मदद करने के लिए मैं आपको एक अंतिम मूल्यवान उपहार देना चाहता हूं। एक छोटी शक्तिशाली प्रार्थना या ध्यान जिसे आप आज रात से ही उपयोग कर सकते हैं। ये आपके अवचेतन मन को सकारात्मकता और शक्ति के साथ संरेखित करने में मदद करेगा। तो जहां भी आप हैं, एक क्षण के लिए रुकें, अपनी आंखें बंद करें, एक गहरी सांस लें और धीरे से छोड़ें। और मेरे साथ इन शब्दों को अपने मन में महसूस करें। शांत हो जाएं, गहरी सांस लें और मेरे साथ महसूस करें। मेरे भीतर की अनंत शक्ति और बुद्धि अब जागृत हो रही है। ये मुझे मेरे सभी लक्ष्यों की ओर मार्गदर्शन कर रही है। स्वास्थ्य, समृद्धि और शांति मेरे जीवन की सच्चाई है। मैं अपने अवचेतन मन की शक्ति को धन्यवाद देता हूं, ये जानते हुए कि जो मैंने महसूस किया है वो अब वास्तविकता बन रहा है। और ऐसा ही है। इस भावना को अपने साथ रखें। जाने कि आपके पास अपनी दुनिया को बदलने की शक्ति है। आपके पास असीम क्षमता है और आपके सपनों के बीच खड़ी एकमात्र चीज आत्मसंदेह है। इसे हटा दें
और देखें कि कैसे आपका जीवन बदलता है। अगर इस वीडियो ने आपको प्रेरित किया है और आप अपने जीवन का नियंत्रण लेने के लिए तैयार हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें। इस आशा के संदेश को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसे इसे सुनने की आवश्यकता है। और अधिक जीवन बदलने वाले ज्ञान के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें ताकि आप हमारा कोई भी वीडियो मिस ना करें। और अंत में अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करने के लिए नीचे कमेंट्स में एक सकारात्मक पुष्टि लिखें जिसे आप आज से उपयोग करना शुरू करेंगे। आइए हम सब मिलकर सकारात्मकता की एक लहर पैदा करते हैं। याद रखें, आप अपने विचार से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हैं। अपने आप में विश्वास करें। धन्यवाद।